हेलो बच्चों, देखो बच्चे, इस वीडियो में देखेंगे हम कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलेंगे बच्चे, है ना बच्चे। कैसे बदलेंगे, देखो बच्चे कैसे करेंगे हम। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है बच्चे, तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू क्या, पी बाई क्यू के फॉर्म में। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे, बट कैसे, आइए देखते हैं बच्चे इस वीडियो में। एक क्वेश्चन लेकर बैठा हूँ बच्चे में 0.7 बार, 7 के ऊपर क्या लगा है बच्चे, बार लगा हुआ है, जिसको हम कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप है बच्चे, इसको देखते हैं ध्यान से। हम पहले इसको मान लेंगे किसी एक्स वाई जेड के बारे में, किसी बारे में मान लेंगे बच्चे। हम करते हैं क्या, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.7 बार। पहला काम किया बच्चे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलने के लिए जो स्टेप्स जरूरत है हम पहले कर चुके हैं बच्चे। देखो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, हमने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे बच्चे, हम इसी चीज को देखो, हम भी देखेंगे यहाँ पे कितने स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है ना। हम देखेंगे हम केवल 7 है ऐसा जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक लिख के एक जीरो बढ़ा लो बस। अगर यहाँ पे ऐसा होता बच्चे 0.25 के ऊपर बार लगा होता तो एक लिख के डबल जीरो बढ़ाता। क्यों बात बताऊंगा अभी, लेकिन अभी तो समझो कि जितने के ऊपर बार लगा होता है उतना एक लिख के उतना जीरो बढ़ा देते हैं हम। तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार लगा था तो एक लिख के जीरो बढ़ा दिया हमने, तो क्या कितना बन गया बच्चे, 10 बन गया। और 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देना होता है, क्या लिख देंगे, क्या, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो बच्चे देखो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 10x एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, 10x। और 10 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये 7 आगे आ जाएगा, फिर 0.777 बढ़ता आएगा बच्चे। ये हमारा हो जाएगा बच्चे सेकंड इक्वेशन हो जाएगा बच्चे हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इस बात को मैं ऐसे भी लिखता हूँ बच्चे, देखा ध्यान देना, 0.777 ऐसे बढ़ता आएगा। 7 के ऊपर बार लगा, बार का मतलब ही ये होता है, क्या होता है कि उस चीज को बार रिपीट करते जाओ आप। तो यहाँ क्या है, तो हमने एक्स को लिखते लिखते 0.777 और मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है। अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट होती तो एक लिख के डबल जीरो बढ़ाता मैं, 3 डिजिट रिपीट होती तो 3 जीरो, ऐसे आगे बढ़ता होता। अब देखो बच्चे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना बच्चे। सेकंड क्या है, ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन, 10x इक्वल टू 7.777। आगे बढ़ता गया बच्चे, ये हमारा सेकंड है ना बच्चे, सेकंड में से फर्स्ट को कटा, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में फर्स्ट को कटाना है, सेकंड में लिख दिया है। और फर्स्ट हमारा ये रहा, x इज इक्वल टू 0.777। ध्यान रहा बच्चे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं पे लिख दो आप, पॉइंट नीचे पॉइंट, इसके आगे जो भी डिजिट होगा इसको इधर लिख दो, इसके बाद में जो डिजिट होगा उसको उधर लिख दो, लेकिन पॉइंट नीचे पॉइंट होना ये जरूरी है। अब यहाँ तक बच्चे से कर दिया। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे चिन्ह होगा उस चिन्ह का उल्टा चिन्ह लगा दो आप। यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये यहाँ पे 10 है, यहाँ देखो अब इस चिन्ह का इससे मतलब है, इस चिन्ह का मतलब इससे है, इस वाले चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। और 10x में से 1x गया कितना बचेगा बच्चे, 9x इज इक्वल टू 7 में से 0 गया, 7 भाई 0 मतलब कुछ नहीं, जब 7 में से कुछ नहीं घटाया कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा। अब पॉइंट नीचे पॉइंट, 7 में 7 गया 0, फिर 0 ये बच्चे कितना आएगा 0, सर क्या आएगा 0। अब देखो ना बच्चे कितना होगा यहाँ पे, 9x इज इक्वल टू केवल 7 आएगा। क्यों आएगा बच्चे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ यहाँ 7 बचा है। अब देखो बच्चे, x इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई कर रहा था, ये क्या होगा डिवाइड में, 7/9 बच्चे हो गया इसका आंसर। देखो पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो 0.7 बार को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया है, समझा बच्चे। हेलो बच्चों, देखो हम देखेंगे बच्चे इस वीडियो में ये वाला में
क्या 0.225 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको बच्चे हमें ना पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, लिख देना है। कैसे करोगे बच्चे? तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखना और ध्यान से आप समझने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा बच्चे। और देखो कैसे करेंगे बच्चे, पहले जो भी दिया होगा ना बच्चे, इसको हम एक्स इक्वल मान लेंगे। चलो मानते हैं बच्चे, क्या लेट एक्स इज इक्वल टू 0.225 बार मान लिया बच्चे, हमने पहला काम कर दिया हमने। उसके बाद में बच्चे एक काम करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.225 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसी को बार बार रिपीट कर देंगे। ये 25 यहाँ पर है, तो 25 ये रहा, 25 ये रहा, 25 ऐसे कहाँ तक करोगे? इनफाइनाइट कर दो। पहला क्वेश्चन मान लो बच्चे, क्या दिक्कत है? अब देखो बच्चे, सारी कहानी अब शुरू होता है। तो ये देखो, जो जहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है और जो संख्या बाबा रिकरिंग कर रहा है, रिपीट हो रहा है, कहाँ से रिपीट हो रहा है? यहाँ से रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ से रिपीट हो रहा है 25 25 25 25, क्योंकि 25 के ऊपर तो बार लगा हुआ है। इसके पहले कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो एक लिख लो ऐसे ना, एक जरूर बढ़ा लो ऐसे। अगर यहाँ पे ना इसके पहले दो डिजिट होता, मान लो 2 लिखा होता और 3 लिखा होता, है ना, तो मैं क्या करता, एक लिख के 2 जीरो बढ़ाता। किसके पहले लिखा होता? जो संख्या रिपीट कर रही है उसके पहले अगर 2 डिजिट लिखा होता तो एक लिख के 2 जीरो बढ़ाता। अगर उसके पहले एक डिजिट है तो एक लिख के 1 जीरो बढ़ा रहा। समझ मारा? ऐसे बच्चे को करना है। तो यहाँ पे बच्चे देख, एक डिजिट है केवल, जो संख्या अगर रिपीट हो रही है उसके पहले कितना डिजिट है? केवल एक डिजिट है। तो 10 का मल्टीप्लाई दो साइड में कर देना। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 क्यों लिख रहे हो बच्चे? समझ में आ रहा है ना भैया? इसके पहले जो संख्या रिपीट हो रही है उसके पहले कितना डिजिट है? एक ही डिजिट तो है ना बच्चे, इसीलिए एक लिख के 1 जीरो बढ़ाया मैंने, तो 10 बन गया। तो 10 के दोनों बच्चों गुणा कर दो आप। सुन में गुणा कैसे करोगे? 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो बच्चे, तो कितना हो गया बच्चे? ये 10x इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये पॉइंट खसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो जाएगा क्या? 2 पॉइंट, अभी वही 2 2 5 2 5 2 5 2 5 बढ़ता गया। ये क्या हो जाएगा बच्चे? सेकंड इक्वेशन, है ना। लेकिन हम, अच्छा आप कहोगे सर अभी हो गया? अभी नहीं हुआ बच्चे। इस पॉइंट को हमें वहां पर लेके जाना पड़ता है जहां से संख्या बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे कितनी संख्या बार रिपीट हो रही है? तो 2 संख्या रिपीट हो रही है। कौन सी? 2 और 5, 2 and 5। तो इस पॉइंट को मिला के यहाँ खसकाना पड़ेगा। तो कितना डिजिट खसका रहे हैं बच्चे? 2 डिजिट। तो यहाँ पे 1 लिख के 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट खसकाना पड़ता तो 1 लिख के 3 जीरो बढ़ाना पड़ता हमें। तो अब कितना बन गया बच्चे? ये 100 बन गया। तो 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो। आप क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, तो भैया 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 100 का मल्टीप्लाई अगर हमने 10 में किया, कितना आएगा बच्चों? 100 10 1000, और ये x 110 जा 1000 और x तो रहेगा इक्वल टू उसी 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2 पहले से लिखा हुआ है, ये पॉइंट बच्चे खसक कहाँ जाएगा? यहाँ पे बस ये फर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना 2 जीरो है, तो पॉइंट खसक यहाँ आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चे? देखो ये वाला 2 पहले से लिखा हुआ है, ये 2 5 को यहाँ लिख देता हूँ बच्चे, ये 2 5। अब यहाँ पॉइंट लगा दूंगा मैं, है ना। फिर 2 5 2 5, थर्ड इक्वेशन बन गया बच्चे। कितना बन गया बच्चे? ये थर्ड इक्वेशन। हमारा अब लक्ष्य खत्म, क्योंकि हम जितने संख्या रिपीट कर रहा था उसके आगे हम लेके आ गए हैं। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को थर्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा? सेकंड, किससे? फ्रॉम थर्ड। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये समीकरण 3 क्या है? ये रहा 1000x इज इक्वल टू 225.2525 डॉट डॉट आगे बढ़ता गया। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चे हमारा? ये रहा 10x इज इक्वल टू
यहाँ क्या आएगा बच्चे 2.2525। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी चिन्ह होगा उसका उल्टा चिन्ह यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ध्यान रखना बच्चे, इस चिन्ह का भी इससे मतलब है, इस चिन्ह का भी इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1000 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, 990 बचेगा। x इज इक्वल टू 5 में से 2 गया, 3 बचा, 2 उतर आया, फिर 2 उतर आया, पॉइंट नीचे पॉइंट, ये 0 0 0 0 हो गया बच्चे, है ना। अब पता है पॉइंट के बाद 0 कुछ मतलब नहीं, ये इस x को यहाँ करता हूँ बच्चे, इस x को ये रहने देता हूँ यहाँ पे, इक्वल लगा के यहाँ कितना बचा 2 2 3, ये 2 2 3 अपॉन में भाई यहाँ पे 990 मल्टीप्लाई कर देते क्या होगा डिवाइड में, ये कितना हो गया 9 9 0। अब भैया हमने देखो x इसके इक्वल माना था, इसके इक्वल माना था ये, तो भैया यहाँ पे 0.225 ऊपर बार लगा हुआ, इसको बार लगा हुआ इक्वल टू 223 अपॉन में 990, ये इसका बच्चे p/q के फॉर्म में है, इसको प्रूव कर दिया हमने, है ना। भैया हमने इसके इक्वल क्या माना था, ये तो माना था हमने 0.225 कर दिया हमने बच्चे, कुछ दिक्कत नहीं है। बचते क्या बच्चे, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे आकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा आपसे, है ना बच्चे। अगर इसके बावजूद आपको दिक्कत आ रही है इस तरह से कोई भी क्वेश्चन में, है ना, हो सकता है किसी के ऊपर 3 डिजिट पर बार लगा हो, 4 डिजिट पर बार लगा हो, 1 डिजिट पर बार लगा हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, आपके लिए स्पेशल आपका नाम लेके आपके वीडियो बना दूंगा बच्चे यहाँ पे। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।